26 जून 1975 आकाशवाणी पे एक आवाज गूंजी, जिस आवाज को सुनकर पूरे देश का दिल बैठ गया। उसमें एक उद्घोषणा थी, भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, बीती रात राष्ट्रपति जी ने इस देश पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। किसी को इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है। वो आवाज थी उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, और उन्होंने सिफारिश की थी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को, और उनके द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया था। यह आपातकाल करीब 21 महीनों तक चला और उसके बाद आखिरकार लोकतंत्र फिर बहाल हुआ। लेकिन इस 21 महीनों में इस देश ने 21 युग बिता लिए। इसकी इतनी कहानियां हैं जिसे कहते कहते शायद एक जीवन खत्म हो जाए। हर एक गली, हर एक नुक्कड़, देश के हर चौराहे पर इससे जुड़ी हुई ये कहानी आपको मिल जाएगी। इस पूरे काल को आपातकाल के समर्थक अनुशासन पर्व के नाम से मनाते थे, तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले इसमें विरोध के स्वर गूंजा रहे थे और सरकार उन स्वरों को दबा रही थी। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक यात्रा के सबसे काले समय की, जिसे हम शर्म से आपातकाल कहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि यह आपातकाल का घटनाक्रम घटा कैसे। 25 जून 1975 को ऐसा क्या क्या हुआ कि उसके बाद देश में आपातकाल लग गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सांसदी चली गई, और उसके बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री रहने की तो इजाजत दी, लेकिन उसकी शक्तियां उससे छीन ली थी। उसके बाद संपूर्ण क्रांति की आगाज करने वाले जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब तक इस्तीफा नहीं देगी नैतिकता के आधार पर, तब तक इस देश में रोज आंदोलन होगा और पूरे देश में होगा। सच बात यही है कि जेपी की उस उद्घोषणा के बाद में इंदिरा गांधी घबरा गई थी। 25 जून को घटनाक्रम को हम विस्तार से आपके सामने बताते हैं। 25 जून, जिस दिन जेपी की एक रैली होने वाली थी रामलीला मैदान में, और आईबी की एक इंफॉर्मेशन थी कि वो रामलीला मैदान खचाखच भरने वाला है। दिल्ली का बंग भवन, वहां पर पश्चिम बंगाल के उस वक्त के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय आराम फरमा रहे थे। अचानक सुबह सुबह उनके कमरे में टेलीफोन की घंटी बजती है। टेलीफोन के दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन होते हैं। वो उनको सूचना देते हैं कि आपको जल्द से जल्द एक सफदरगंज रोड इंदिरा गांधी के आवास पर आना है, इंदिरा गांधी से मिलने। सिद्धार्थ शंकर राय सरपट वहां से चल दिए और इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच गए। इंदिरा गांधी उस वक्त अपने स्टडी रूम में थी और उनकी टेबल पर फाइलों का बड़ा जत्था पड़ा था। वो सारी आईबी की खुफिया सूचनाएं थी। हम सिद्धार्थ शंकर राय के बारे में बता देते हैं। सिद्धार्थ शंकर राय उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे और कानून के और संविधान के बड़े ज्ञानी थे, बड़े जानकार थे। इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया था कुछ विशेष डिस्कशन करने के लिए। करीब 2 से ढाई घंटे की इस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने उनको बताया कि देश में चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैल रही है,
विपक्ष सिवाय आंदोलन के और कुछ नहीं कर रहा है और विपक्ष की मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विपक्ष की हर मांग को पूरा करना आसान नहीं है, वो संभव भी नहीं है। उन्होंने अंदेशा ये भी जताया कि अमेरिका की CIA इंदिरा गांधी का भारत में तख्ता पलट करने की साजिशें रच रही है, ऐसा इंदिरा गांधी को अंदेशा भी था। वो राय से एक राय लेना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि देश में आपातकाल लगाया जाए, लेकिन कानून की किस धारा के तहत, ताकि उनकी राजनीतिक और कानूनी पोजीशन को कम से कम नुकसान पहुंचेगा, ऐसा थोड़ा ज्ञान तो इंदिरा गांधी को भी था। सिद्धार्थ शंकर राय ने उनसे कुछ समय की इजाजत ली और उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद मैं वापस आपसे मिलने के लिए आता हूं, तब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। थोड़े समय बाद में वापस दोपहर के समय में सिद्धार्थ शंकर राय इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे। तब उन्होंने उनको बताया कि आर्टिकल 352 एक ऐसा ऑप्शन है जिसके तहत इंदिरा गांधी इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 को हम स्पेशली आपको बताएंगे, आपातकाल से पहले और आपातकाल के बाद में ये क्या कहता है। आपातकाल से पहले आर्टिकल 352 ये कहता था कि जब भी देश में बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट राष्ट्रपति से राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश कर सकता है, जिसे जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई और 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें उसको पलट के वहां पर लिख दिया कि आगे आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आंतरिक अशांति और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों में फर्क होता है। अगर शस्त्रों के साथ विद्रोह हो रहा है तो बिल्कुल सरकार वहां पर आपातकाल आज भी लगा सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से अगर विद्रोह हो रहा है तो या उसका सरकार का विरोध हो रहा है तो वहां पर अब सरकार आपातकाल नहीं लगा सकती है। ये संशोधन हो चुका है। उसके अलावा आपातकाल के दरमियान इंदिरा गांधी ने 38वें संशोधन किया था, संविधान संशोधन। उसमें ये कह दिया था कि आपातकाल की जो भी घटनाएं होगी उसकी कोई न्यायिक जांच नहीं हो सकती। बाद में मोरारजी ने उसको भी पलट दिया था और उसके बाद शाह कमीशन बैठाया था, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों को दोषी पाया गया था। खैर, इसमें हमने आपको एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने बताया था कि शाह कमीशन की वजह से संजय गांधी को तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। एक फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, उसके प्रिंट्स जलाए थे, उसकी वजह से उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। खैर, बातचीत पूरी हुई तो इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर राय से अनुरोध किया कि वो उनके साथ राष्ट्रपति भवन चले इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय और RK धवन तीनों राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन पहुंच के उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद को पूरी बात समझाई। फखरुद्दीन अली अहमद उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने हामी भर दी और उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि आप कागजात भिजवा दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। शाम के वक्त वापस इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय दोनों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए। वहां पर इंदिरा गांधी के सचिव PN धर और सिद्धार्थ शंकर राय ने बैठ के उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाया, एक टाइपिस्ट को बुला के, जिससे आपातकाल की घोषणा होनी थी। और उसके बाद में सिद्धार्थ शंकर राय ने रात को 3 बजे तक इंदिरा गांधी के पास बैठ के इंदिरा गांधी का भाषण तैयार करवाया, जो दूसरे दिन वो रेडियो पे बोलने वाली थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी क्या कर रहे थे? संजय गांधी दूसरे कमरे में थे उस वक्त के होम मिनिस्टर ओम मेहता के साथ। वो एक लिस्ट तैयार कर रहे थे। वो लिस्ट तैयार कर रहे थे कि कल सुबह होते ही किस किस को गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है।
वो सारे विपक्षी नेताओं की, देश भर के विपक्षी नेताओं की लिस्ट तैयार कर रहे थे होम मिनिस्टर ओम मेहता के साथ बैठ के। उसके साथ वो ये भी प्लानिंग कर रहे थे कि कल सुबह बहादुर शाह जफर मार्ग में बिजली काट दी जाएगी। बहादुर शाह जफर मार्ग एक ऐसा जगह थी, दिल्ली की जगह थी, जहां पर सबसे ज्यादा अखबारों के ऑफिसेज थे, प्रिंटिंग मशीनें वहां पर लगी हुई थी। तो जब प्रिंटिंग करने के लिए अखबार जाए वो तभी बिजली काट दी जाए ताकि अखबार छपे ही नहीं, और छपेगी नहीं तो उसकी सेंसरशिप, अखबार की सेंसरशिप को हम अच्छे से लागू कर देंगे। खैर, जो लिस्ट गिरफ्तार करने वाले विरोधी नेताओं की संजय गांधी तैयार कर रहे थे उस पर भी सेंसरशिप लगी। उस पर सेंसरशिप लगाई इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने करीब 3 नेताओं की गिरफ्तारी को कैंसिल किया कि इनको गिरफ्तार नहीं करना है। उसमें एक थे तमिलनाडु के कामराज, बड़े बुजुर्ग नेता कांग्रेस के रहे। उनको बिहार के गंगा शरण सिन्हा जेपी के ही सहयोगी थे, बड़े बुजुर्ग नेता थे बिहार के गंगा शरण सिन्हा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनका नाम कटवाया कि उनको गिरफ्तार नहीं करना है। और उसके अलावा पुणे के एसएम जोशी, इन तीनों नेताओं का नाम इंदिरा गांधी ने सेंसर कराया संजय गांधी की उस लिस्ट में से, ओम मेहता की उस लिस्ट में से, कि इन्हें गिरफ्तार नहीं करवाना है। बाकी सारी नेताओं की सुबह सुबह होते ही गिरफ्तारी हो गई। सबसे पहले मोरारजी और जेपी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। खैर, उसके अलावा इंदिरा गांधी ने अपने सचिव को यह भी कहा कि सारे कैबिनेट्स को फोन कर दिया जाए सुबह 5 बजे, और 6 बजे इमरजेंसी में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाए। इसकी भी व्यवस्था कर दी गई थी। इंदिरा गांधी के जो निजी सचिव थे आर के धवन, वो सारे कागजात लेके रात को ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने आपातकाल के कागजात पे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सिग्नेचर करवा के वापस वो प्रधानमंत्री कार्यालय आ गए। तब तक इंदिरा गांधी के चुनिंदा लोगों के अलावा इस बात की किसी को भी भनक नहीं थी कि अब क्या होने वाला है। खैर, सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने अपने यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें केवल 8 मंत्री ही उपस्थित हो पाए, क्योंकि करीब 9 मंत्री दिल्ली से बाहर थे। उनको सीधे सीधे फरमान सुनाया गया और एक लिस्ट दी गई कि इन नेताओं के जेल में डाला जा रहा है, जिसमें से काफी नेताओं को तो जेल में डाल चुके थे सुबह 6 बजे तक। और ये कहा गया कि आज से, अभी से देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रहा है। सुबह सुबह बहादुर शाह जफर मार्ग पर बिजली काट दी गई थी, तो कोई भी पेपर नहीं छपा। सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेटमेंट, ये 2 ही पेपर छप पाए, क्योंकि उन दोनों की प्रिंटिंग प्रेस उस जगह पे नहीं थी, कहीं और पे थी। उसके अलावा देश में कोई भी पेपर उस दिन नहीं छप पाया। लोगों को आपातकाल की जानकारी तभी मिली जब इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पे इसकी उद्घोषणा की थी। खैर, ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ 25 जून 1975 के दिन पर, और 26 जून का दिन पूरा दिन निकला पूरे देश में अपने विरोधी नेताओं को चुन चुन कर जेल में डालने का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, बिहार के कई नेता, वो सब शामिल थे और उन सब लोगों को जेल में डाल दिया गया मीसा के तहत। खैर, 21 महीने बाद लोकतंत्र की छुट्टी हुई, वापस लोकतंत्र बहाल हुआ 23 मार्च 1977 को, और इसका खामियाजा इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। इंदिरा गांधी, संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए और सत्ता से बेदखल हो गए। इंदिरा गांधी को और संजय गांधी को भी जेल के दर्शन करने पड़े, दोनों को तिहाड़ जाना पड़ा। इंदिरा गांधी को 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ा, वो भी एक बड़ा जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम है, कभी उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे।
आपातकाल तो निकल गया, लोकतंत्र भी बहाल हो गया, आज हम लोकतंत्र में वापस जी रहे हैं। लेकिन ये दौर हम सबको एक सबक देता है, एक सीख देता है। हमें कभी भी किसी नेता को इतनी ताकत नहीं देनी है कि वो अपनी ताकत के दुरुपयोग से जनता के ही हितों को निगल जाए। आपको बताते हैं, उस राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 21 सस्पेंड कर दिया गया था और आर्टिकल 31 आपको और मुझे जीने का अधिकार देता है, यानी कि देश के नागरिकों से उनके जीने का भी अधिकार छीन लिया गया था उस वक्त के दौर में। आज हमें उस काले समय को देखकर याद करके सबक लेने की ज़रूरत है और नेताओं की लगाम कस के हाथ में रखने की ज़रूरत है। खैर, ये था किस्सा आपातकाल के घटनाक्रम का 25 जून 1975 का। लेकिन 25 जून को हम एक खुशी के लिए भी याद करते हैं। 25 जून 1983 में वो दिन था जब लंदन में, इंग्लैंड में कपिल पाजी ने पहली बार वर्ल्ड कप हाथ में उठाया था, वनडे वर्ल्ड कप। तो आपातकाल को लेकर अफसोस करें और उस पर चिंतन करें, साथ साथ कपिल पाजी ने जब कप उठाया था उसकी खुशियां भी मनाएं। खैर, और किसी किस्से को लेकर, कहानी को लेकर और इतिहास के पन्नों से कुछ दिलचस्प घटनाओं को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।